हर हर महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाने वाले हैं तो शिव भक्ति दत्त कथा, अनूठी दत्त कथा सुनाने वाले हैं। तो ऐसी कथा सुनने के लिए सबसे पहले बांकाराम प्रजापत सुधाबेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर दियो, लाइक करियो, कमेंट करियो और बने रहियो हमारे इन वीडियो के साथ में। आप ऐसे ही बहुत सारी आपको दत्त कथाएं सुनाएंगे। एक पंचाल देश था और पंचाल देश के अंदर एक राजा था। उसका राजा का नाम था सिंह केतु। सिंह केतु बड़ा ही शिव भक्त था, धर्मज्ञ राजा था और धर्म का पालन करने वाला था। तो वो हमेशा शंकर भगवान की आराधना करने के बाद ही जो शिकार पर जाते थे और प्यारी प्यारी चीजें जो वो शिकार करके लाते थे और जंगल में जाता थे। तो घने जंगल में शिव कहते जो एकदम चले जाते थे तो उनके अंदर जो एक भील और भील नहीं रहते थे, वो भी बड़ी आज्ञा का पालन करने वाले थे। और उस जब भी शिकार में जाते थे उस भील को साथ में लेकर सिंह केतु जाते थे। तो एक समय राजा सिंह केतु पंचाल देश के राजा, तो वो शिकार करने के लिए गया और शिव भगवान की आराधना करने के बाद उस भील ने भी साथ में चले गए और घना सारा जंगल में चले गए। बहुत दूर तक कहीं शिकार नहीं मिला तो चले गए घने जंगल के अंदर। तो घने जंगल के अंदर जाने के बाद में जो दोनों इधर उधर हो गए, भील अलग हो गए और वो राजा जो सिंह केतु वो अलग हो गए। तो काफ़ी दूरी पड़ गई थी जंगल के अंदर और एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। तो राजा है शिकार, अब उसको घोड़े पे सवार था और भील पैदल था। तो उसने घोड़े के लगाम खींची और वो शिकार करके राजा फिर आ गए थे, देश में अपने राज्य में आ गए थे। और भील को शिकार मिला नहीं, क्यों वो पैदल था। और एक घने वन में चला गया। घने वन में जाने के बाद वहां पर एक पुराना मंदिर देखा, शंकर भगवान का, शिव जी का मंदिर था। उसका बहुत ही टूटा फूटा और बहुत ही पुराना। तो उस भील का नाम था चंड और वो शादीशुदा था, उनकी धर्मपत्नी थी। तो धर्मपत्नी भी उस भील की बहुत ही आज्ञा का पालन करती थी। वो भी पतिव्रता नारी थी, भील की पत्नी थी, वो भी पतिव्रता थी। और तो उस चंड ने धार्मिक अनुसार तो देखा कि भाई ये बड़ा ही पुराना शिव है मंदिर है, टूटा फूटा पड़ा है और यहाँ भाई कोई दिखता नहीं है। तो चले अंदर अपन जाकर देखते हैं। तो जो ही वो संडे भील है जो अंदर चला मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर जो लताएं और पत्थरों से पूरा ही एक शिवलिंग था मंदिर के अंदर, वो ढका हुआ था। तो वो अंदर गया, जो ही उस लताओं पर पांव धरा तो लताएं टूट गई और उस शिवलिंग की ठोकर लग गई। और वो भील है जो को मंदिर के अंदर शिवलिंग की ठोकर लगने से नीचे गिर गया और वो शिवलिंग है जो को दिखाई देने लगा। तो उस भील के मन में आया कि इस बड़ा ये तो शिव जी का मंदिर है, इसमें शिवलिंग भी है, लेकिन ये पुराना हो गया और मंदिर भी टूट गया है, पुराना हो गया, इसीलिए यहाँ पर कोई पुजारी भी नहीं है। तो इसको हम ही लेकर जाते हैं। इस प्रकार वो शिवलिंग ने उठा लिया और चंड भील ने और चला गया अपने राजा के पास। और राजा के पास जाकर बोला कि राजा साहब, आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो। तो इस प्रकार प्रार्थना की, तब राजा ने आज्ञा दी, क्या चाहते हो। तो मैं जो ये शिवलिंग पड़ा है पुराने मंदिर में, इसको मैं अपने घर मैं घर लेकर जाकर उनकी पूजा करना चाहता हूँ। तो उसने राजा ने कहा, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप आराम से पूजा करो, मुझे क्या दिक्कत है। आप पूजा करना चाहते हो तो आप अपने घर में ले जाकर शिवलिंग और स्थापित करो और उसके बाद में आप पूजा करो। तो उस चंडे भील ने कहा, राजा साहब थोड़ी और मुझ पर कृपा कर दीजिए कि ताकि मुझे इनकी विधि विधान का ज्ञान नहीं है, इसकी किस प्रकार इसकी पूजा की जाती है वो थोड़ा मुझे बता दीजिए, इतनी और मुझ पर कृपा कर दीजिए। तो उस सिंह केतु राजा साहब ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमेशा सवेरे जल्दी उठकर
निर्वत होकर स्नान वगैरह करके और हमेशा ताज़ी भस्म लानी है, बेलपत्र चढ़ाना है और शिवलिंग को पहले स्नान करवाना है। दूध और पानी से स्नान करा करके फिर है जो बेल पत्र चढ़ाना है। बेल चढ़ाने के बाद में जो ये भस्म चढ़ानी है, हमेशा ताज़ी भस्म लाकर चढ़ानी है। और सबसे पहले जब पूजा करने बैठते हैं तब सबसे पहला जो को हर हर महादेव का मंत्र बोलना है और कुछ नहीं करना है, इतनी ही सेवा करनी है। तो ठीक है राजा राव का इतना ही वो जो को विधि विधान पूछ कर आ गया, अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर दिया और उनकी भीलनी थी वो बिल्कुल इसको ये बात रास नहीं आई, तो इसीलिए भील ने तो हट ठान ली। तो वो हमेशा अपनी विधि विधान राजा ने जिस प्रकार बताया उसी प्रकार है जो वो सेवा करता रहा। काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय बीतने के बाद है जो वो देखती देखती भीलनी का भी मन पचीस गया। तो भीलनी भी उनके साथ में जो को सामग्री में हाथ बटाने लग गई, वो भी पूजा में बैठने लग गई। काफ़ी समय बीते बीते जो को सारी उसके बाद में भीलनी की भी भक्ति में उनका मन है जो को परिवर्तन हो गया। तो भीलनी भी भील के साथ में अपने पति के साथ में शिव पूजा करती थी और परम शिव भक्त बन गए और शिव जी की पूजा करते थे। इस प्रकार पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सारी सामग्री जो फिर भीलनी ने अपनी पति के आज्ञा के अनुसार सामग्री की तैयारी करती थी, पूजा की तैयारी करती थी और दोनों आनंद से जी रहे थे। तो एक समय क्या हुआ, तो भील स्नान करने के लिए नदी के घाट पर गए थे। तो पीछे भीलनी ने सारी सामग्री इकट्ठी कर दी और पूजा की सामग्री पूरी कर दी, लेकिन ये भस्म नहीं मिली थी। तो भस्म नहीं मिली तो उसने देखा, भील ने आकर संडे भील ने देखा कि भाई सारी सामग्री पूरी है लेकिन भस्म नहीं है। तो धर्मपत्नी ने कहा, पतिदेव भस्म मुझे कहीं मिली नहीं, मैं कई शमशान घाट तक जाकर आई हूँ लेकिन मुझे कहीं पर भस्म नहीं मिली है। तब तो उस समय तो भस्म के बिना तो पूजा अधूरी है। इस प्रकार संत भील ने तुरंत ही जो गया और शमशान घाट, तो कई शमशान घाट में देखा तो ताज़ी भस्म नहीं मिली। तो वापस आया तो उसके कई पुरानी पोटली थी वो खोल कर देखी तो उसमें भस्म नहीं थी। तो बड़ा ही उदास मन होकर वो बैठ गया था कि आज हमारी शंकर भगवान की पूजा नहीं होगी तो शंकर भगवान भी निराश हो जाएंगे और मेरी पूजा के अंदर विघ्न पड़ जाएंगे। इस प्रकार वो विलाप करने लगा और मैंने जो उनका त्रिवित हो उठा। और इस प्रकार है तो ऐसे उदास मन को, दुखी मन को देखकर भीलनी ने कहा, पतिदेव मेरा ये कर्तव्य है, मेरे धर्म पत्नी हूँ तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी पति का जो काम में हाथ बटोरूं और मैं हमेशा किसी पति के काम आऊँ, मेरी यही प्रार्थना है। तो मैं ऐसा करूँ कि अपना घर है जो ये पुराना हो गया है और इस घर में आग लगाकर मैं इस चिता में जल जाती हूँ और आप उस भस्म लेकर पूजा कर दो। तो उसने कि ऐसा नहीं होगा, ये तो मैं पाप का हत्यारा बन जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। तो कई बार ऐसे काफ़ी 2-4 घंटा तक मकसद करता रहा आपस में। इस प्रकार है जो तो भीलनी ने कहा, मेरा पति देव मेरे आपकी पूजा के बिना और आपके मन के बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप दुखी ना हो, ये मेरा कर्तव्य है। आपके दुख में मेरा हाथ बटाना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी है, इसीलिए पतिदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार 2-3-4 घंटा तक रोड रोड चली। तो उसके बाद में भील का भी मन पतिस गया और भील ने आज्ञा दे दी। तो उस भील की चंड की भीलनी थी धर्मपत्नी, तो उसने अपने पुराने घर में आग लगाकर और स्वयं जो अग्नि में प्रवेश कर गई और घर राख हो गया और पत्नी भी जो उसके अंदर जलकर राख हो गई। तो उस भस्म को लेकर वो पूजा करने ही बैठा था। उस समय जो हर हर महादेव का उसने उच्चारण किया। उसी समय जो पीछे से आवाज आई कि क्या पतिदेव आपको ताजी भस्म मिल गई है क्या? ताजी चिता की भस्म मिल गई है? तो उस भील ने पीछे मुड़कर देखा कि क्या बात है, मेरी पत्नी की आवाज़ है। तो पीछे देखा तो पत्नी पूरी सामग्री ली हुई पूजा की हाथ में और खड़ी है और घर का त्यों का त्यों पहला था वैसा घर पड़ा है। तो उसमें मन में आश्चर्य हो गया, ये कैसे बात, मेरे सामने ही मेरी धर्म पत्नी ने आग लगाई और स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करके ये कैसी बात हुई है, एक इस प्रकार का चमत्कार है। तो इस प्रकार है जो वो विलाप करने लगा भील चंड। तो उस समय जो शिवलिंग के अंदर एक भगवान का शंकर का शंखनाद हुआ और भगवान जैसे ही शिवलिंग में सिंहनाद हुआ उस समय ही स्वर्गलोक से शिवलोक से विमान आया। विमान आ पर खड़ा हुआ और इस भीलनी को पत्नी को उस शिवलिंग में विमान में बैठाया और भील को भी विमान में बैठाया और इस प्रकार भक्ति में
लीन हुए तो इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा हुई और सिंहासन आया शिवलोक से, उसमें सिंहासन में बैठा कर और शिवलोक ले गए थे। और इस प्रकार ये जो कथा है आपको सुनकर कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो प्रेम से बोलिए ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना, लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो ये जो ज़्यादा इस प्रकार ये जो नंद कथा और सुनने के लिए आप बांकाराम प्रजापति सुधा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कमेंट शेयर कर दियो। हाँ, कीमती समय देने हमारी वीडियो होने लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर दियो। जितना भी ग्रुप है ग्रुप पर मैंने शेयरिंग कर दियो और हमेशा मेरे वीडियो आप देखते रहियो। ऐसे ऐसे हमारा धर्म अनुसार, संस्कृति के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार हम तत्व कथा आपको सुनाते रहेंगे हमेशा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और दीजिए मन इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, कोटि कोटि धन्यवाद।